बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की। दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अली बिन गंडापुर और इसके साथ साथ गवर्नर KPK की मीडिया कॉन्फ्रेंस की, और इसके बाद तीन तलवार कराची के अंदर होने वाले जो एक मार्च हुआ, इस हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जिन लोगों ने पाबंदी का मुतालबा किया है उन लोगों का। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि KPK के अंदर PTM जो थी उसका यानी जो लीडरशिप है या उनकी फैन फॉलोइंग है वो KPK के अंदर है। अब KPK की हुकूमत जो है वो आपको मालूम है कि वो वफाक की पाबंद है। अब वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला, समरी तैयार की गई वजारत दाखिला की जानिब से, जिसमें PTM को यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कल अदम करार दे दिया गया। अब उनको जैसे कलदम करार दिया गया, क्योंकि आज 10 तारीख 11 को वहाँ पर जिरगा होने, उस जिरगे के अंदर वहाँ की पब्लिक ने ये डिसीजन करना है कि क्या हमने पाकिस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करनी है। अगर वो डिसीजन ये कर देंगे हमने अलहदगी इख्तियार करनी है तो फिर प्रोटेस्ट होंगे, और जैसे ही वहाँ से नोटिफिकेशन निकलता है तो फिर यहाँ से KPK से एक गवर्नमेंट जो है सूबाई वो भी एक नोटिफिकेशन निकाल देगी कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है ना वो इस जिरगे के अंदर नहीं जा सकता, गाड़ियाँ नहीं दे सकता, ये वो। फिर पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन के नतीजे में 3 जो लोग थे वो मारे गए। उसके बाद वहाँ की सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक हो चुकी है। लोग मुजाहरे कर रहे हैं। तो इस चीज़ से निपटने के लिए वजारत दाखिला को और गवर्नर सिंध को और वज़ीर आला KPK को एस्टेब्लिशमेंट हुक्म दिया कि आप इकट्ठे बैठे, आप बातचीत करें। और एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी ने ये फैसला किया कि हम PTM से बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही PTM के ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन निकलता है कलदमी का, तो उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर सेकुलर लिबरल्स, दीन दुश्मन कुत्ते और ये जमहूरियत के नाम पर हुकूमत करने वाले 2 बदमाश ख़ानदान जरदारी और नवाज, इनकी फैन फॉलोइंग वो फिलफोर मैदान में आती है। वो जैसी मैदान में आती है वो मुतालबा करते हैं कि अगर PTM पर आप लोग पाबंदी लगा सकते हैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगाएं, तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी कलअदम किया जाए। ये मैसेज देते हैं किसको? अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि इस वक्त PTM आपको मालूम है कि पीपल पार्टी की और इसके साथ साथ नून लीग की हुकूमत है। तो वो ये मैसेज देते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी कलअदम किया जाए, और इस बुनियाद पर किया जाए कि ये पाकिस्तान के अंदर एक जत्था बनकर मज़हब के नाम पर इंतशार फैला रहे हैं, और ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, ख़तरा है। अब पहले मुवाज़ना करते हैं PTM का और TLP का। नाज़रीन, PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान के कभी भी उनके जलसों के अंदर झंडा नहीं लहराया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद का कभी नारा नहीं लगाया गया, बल्कि उनका मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करेंगे। तो दूसरी जानब से क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान के जलसे में कभी पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगा? क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान के जलसे में कभी इस चीज़ का मुतालबा किया गया कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, एक अलग रियासत बनाने, स्टेट बनाने? नहीं, बल्कि यहाँ से ये मुतालबा किया जाता है कि पाकिस्तान हमारा अपना है, हम इसकी एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, और इस सरजमीन की हिफाजत के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जदोजहद करेंगे, उस जदोजहद के नतीजे में हम पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करेंगे। कभी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाए
तो आपको जवाब मिलेगा कि कभी भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने फ़ौज के खिलाफ भी नारे नहीं लगाए, बल्कि ये वाज़े तौर पर कहा है कि पाक फ़ौज जो है ना वो हमारी अपनी फ़ौज है, अगर ये वीक होगी तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। हाँ, चंद माजी में जर्नेल थे और जर्नेल अपनी ज़ाती मंशा के मुताबिक फ़ैसले करते रहे, जिसका खुमियाजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। पीटीएम की सूरत में जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने अड्डे दिए और उनके ज़रिए बमबारी करवाई गई, शुमाली वज़ीरिस्तान को एक मैदान बनाया गया, वहाँ पर हज़ारों लोगों की जानें गई, जिसकी वजह से वो लोग आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए हैं। फिर अचानक से उनके खिलाफ ये नोटिफिकेशन निकाला गया, तो इसलिए उनके अंदर ये गम और गुस्सा है, और इस गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका ये नहीं था कि आप वहाँ पर जाकर सीधे फायर करते, बल्कि उनके साथ मुज़ाकरात करते। अब बात आगे निकल गई है, तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद उनके ऊपर तशद्दुद करने की बजाय मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो इख्तियार करे। इसके बाद नाज़रीन, कराची के अंदर 3 तलवार एक मार्च निकाला गया, किसके हक़ में? शाहनवाज कुम्हार के हक़ में। और वहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज के हवाले से ये बात की गई कि वो गुस्ताख नहीं था, बल्कि उसने अपने घर के साथ एक मस्जिद बनाई हुई थी, जब वहाँ पर अहले इलाका जो लोग हैं वो जाकर जुम्मा की नमाज भी पढ़ते थे, और यहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदों ने उसे कत्ल किया, उसे मर्डर कराया, ये वो। तो भाई सबसे पहली बात कि मजहबी इंतहा पसंद जिनको आप बोलते हैं, क्या उन्होंने शाहनवाज के ऊपर गोली चलाई? आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। तो मजहबी लोगों ने वहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट में ये मुतालबा किया गया कि इसको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करके पाकिस्तान के आइन, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, इसके खिलाफ ट्रायल हो, फिर जो पाकिस्तान की अदालतें इसको सज़ा देंगी वो हमें काबिल कबूल होंगी, और अदालतों के ज़रिए इसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ था। और उसको जो मर्डर किया गया, वो मर्डर गवर्नमेंट के इदारे ने किया, यानी पुलिस ने किया, पुलिस एहलकारों ने किया। अब जो लिबरल सेकुलर तबका है वो सिंध में बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है कि पीपल पार्टी ये वो जमात है जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी मुअल्लिद जिनको आप मुल्हिद कहते हैं वो भी पीपल पार्टी का हिस्सा है, सेकुलर्स भी हिस्सा हैं, लिबरल्स भी हिस्सा है, और बिलाल भुट्टो खुद भी लिबरल्स है। और इनको दीन यानी जो दीन पसंद जमातें जो कुव्वतें हैं उनसे इनको ख़तरा है। इसलिए ये वहाँ पर जो मुख्तलिफ NGOs हैं उनके क़यादत को, उनके सरबराहान को, उनके वर्कर्स को तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहे हैं कि आप इस तरह से प्रोटेस्ट करें। जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें एक जवाज़ फराम होगा कि पूरे मीडिया को भी वो कह रहे हैं, जो वहाँ के सोशल मीडिया या साफ़ी हैं, कि आप इन प्रोटेस्ट को थोड़ी कवरेज दें, सोशल मीडिया पर इधर उधर दिखाएं। इससे होगा क्या कि इससे हमारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ट होगा, उस प्रेशर के नतीजे में हम इनके खिलाफ क्या लेंगे? एक्शन लेंगे। अब जनूबी सिंध के अंदर उमर जान सरहंदी के साहब के जो मुरीदैन हैं उनकी जो तादाद है वो लाखों में है। उनको इसी वजह से फंसाया कि इस मुकदमे में कि आपने वहाँ पर फतवा दिया, फिर उनके ऊपर FIR दर्ज हुई कि इनको हम गिरफ्तार करेंगे, और उन पुलिस एहलकारों को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये सिंध के अंदर पूरा का पूरा जो प्लान है वो इस वक्त अरूज पर है, जिसमें मुतादिद आपने देखा कि पाकिस्तान के सरकारी TV चैनल्स हो गए या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल जिसमें जियो न्यूज़ हो गया, दुनिया न्यूज़ हो गया, हम न्यूज़ हो गया, एयरवे न्यूज़ हो गया, यानी हर चैनल ने इस मामले को हाईलाइट किया, पब्लिक के सामने डिमांड रखी गई। और इसका मेन मकसद या मुद्दा जो था वो यही था कि इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, यानी जिन लोगों ने मजहबी फ़िरकावारियत जो है ना वो फैलाई हुई है, उनके खिलाफ एक्शन हो, और वो लोग जो है वो कलअदम होने चाहिए। तो ये PTM के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे इस्लाम जमात है, जिसकी स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। वो पाकिस्तान का एक पत्ता तोड़ने के भी रवादार नहीं।
ये थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।